नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, इन दिनों उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर 40 डिग्री से लेकर और 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर कहीं नहीं रह रहा है और 48 डिग्री 49 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। ये ज्येष्ठ का महीना है। इस समय गर्मियां अपने चरम सीमा पर होती ही हैं। इसी क्रम में अब जो है सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य जो है वो अब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। 25 मई से सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन होगा। एक्चुअली सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में ज्येष्ठ के महीने में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से नवतपा की शुरुआत होती है और ये नवतपा का जो समय होगा वो 25 मई से लेकर 2 जून तक का होगा। यानी 9 दिन का ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस समय गर्मियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं और आम तौर पर यह देखा जाता है कि टेम्परेचर इस समय 2 डिग्री से लेके 5-6 डिग्री तक ऊपर हो जाता है। यानी अगर टेम्परेचर 40 चल रहा है तो वहाँ 42-44 हो जाएगा, जहाँ 46-48 चल रहा है वहाँ 50-52 हो जाएगा। इस तरह के टेम्परेचर इंक्रीज इस समय होते हैं और इसका अपना एक महत्व है। इस समय गर्मियाँ पड़ना बहुत ज़रूरी भी है। नवतपा जितना ज़्यादा तपेगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवतपा के समय में जो है सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आती हैं जिसके कारण जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। सूर्य से धरती की दूरी जो है कुछ कम हो जाती है, यानी सीधी किरणें आती हैं, जिसकी वजह से इस समय गर्मियाँ जो है वो चरम सीमा पर होती हैं। तो ये जो समय है वो 25 मई से शुरू हो रहा है और सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएंगे। इस बार जो नौतपा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि नौतपा इस बार पहली बार आ रहा है, ये तो हमेशा आता है, हर साल आता है, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। फायर का एलिमेंट जो है 25 मई से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एक्चुअली सूर्य तो रोहिणी में जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही सूर्य इस समय वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और फायर का दूसरा प्लैनेट मंगल वो जो है मेष राशि में बैठा हुआ है। तो मंगल के मेष राशि में बैठने से फायर का एलिमेंट ऐसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपने देखा कि जब से मंगल जो है वो मेष राशि में गए हैं 11 तारीख से, उसके बाद से गर्मियां जो है वो बहुत तेज पड़नी शुरू हो गई हैं। आप जगह जगह देख रहे हैं कि फायर के इंसिडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। विस्फोट की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं, आप अक्सर आपको सुनने में आएगा कि ईवी में बार बार आग लग जा रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो बहुत ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी व्हीकल हो, धूप में मत खड़ा करिए उसको, या उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा हीट अगर आपकी गाड़ी हो रही है तो हीट से बचाएं, अन्यथा उसमें आग लगने की या विस्फोट होने की संभावना बनी रहेगी इस समय, क्योंकि इस समय फायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। केतु भी जो है इस समय मघा में है, साथ ही साथ सिंह राशि में है, यानी फायरी राशि में वो भी हैं। तो इस समय फायर का जो एलिमेंट है 9 दिन के लिए वो बहुत ही मजबूत रहेगा। अब इस नवतपा के समय में हमको करना क्या है? इस समय लोगों को क्रोध बहुत अधिक आएगा। आप देखिएगा जब फायर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस बीच आपको अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। आप व्यर्थ के वाद विवाद से इस समय दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि आपको इस समय गर्मियों की वजह से और दूसरा जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें
फायर का एलिमेंट जब बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो ऐसी स्थिति में आपको क्रोध ज़्यादा आएगा। विस्फोट की घटनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो विस्फोट कहीं भी हो सकता है, आप बहुत ध्यान से कहीं जाएं अगर यात्रा अगर कर रहे हैं तो। एसी वगैरह जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं घर में तो उसकी भी मेंटेनेंस प्रॉपर रखें, क्योंकि आजकल बार बार एसी में भी आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, तो उसका मेंटेनेंस ठीक से कराएं, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह की कोई घटना न होने पाए, क्योंकि इस समय फायर का जो एलिमेंट है बहुत मजबूत रहेगा और आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गृहिणियाँ किचन में जहाँ खाना बनाती हैं तो वहाँ गैस वगैरह को ठीक से प्रॉपर ढंग से नॉब बंद करें या उसको चेक करें, क्योंकि ऐसी घटना इस समय हो सकती है। पानी इस समय खूब पिएं, क्योंकि इस समय जो है वाटर का एलिमेंट जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल ले जाएं, स्वच्छ पानी की बोतल ले जाएं और उसको पीते रहें। यानी बॉडी जो है आपकी हाइड्रेटेड होनी चाहिए। इस समय पानी की कमी अगर हुई तो तुरंत आपको लू लग जाएगी, सन स्ट्रोक का खतरा इस समय बना रहेगा। नवतपा जो ये 9 दिन का जो समय है, जो 25 तारीख से 2 तारीख के बीच का, ये देश दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच जो है जो युद्ध की स्थितियां हैं वो नया मोड़ ले सकती हैं। कोई इस समय जो है विवाद और बढ़ सकता है और विस्फोटक रूप ले सकता है। तो ये जो समय है जिसमें फायर का एलिमेंट बहुत मजबूत होगा, तो ऐसी स्थितियां दुनिया में जहाँ जहाँ युद्ध चल रहे हैं वहाँ क्रिएट हो सकती है। महंगाई इस समय और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ों के दाम आप देखिएगा इस बीच में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। पेट्रोल डीजल की समस्या तो ऐसे ही बनी ही रहेगी, जो कि पूरे देश में दिखाई दे रही है। तो नवतपा का जो ये समय है इसको बड़े आराम से निकालें। इस समय गर्मियाँ जो है इस साल बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं। आने वाले समय में आपको 9 दिन बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आवश्यकता ना हो तो बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। घूमने फिरने का अगर आपने प्लान बना रखा है तो जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन हीट वेव से बचिए, क्योंकि इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, इसकी वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा ये ध्यान देने का समय है और गर्मियों से ख़ास तौर से बचने का समय है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।